स्वागत है। बात करेंगे अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च के बीच में होना है, जो कि पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को वहां भेजने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई के इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें पूर्व कप्तान और विकेट कीपर राशिद लतीफ भी शामिल है। और राशिद लतीफ का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए देखा जा सकता था कि उनके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंध है। यह वीडियो इंटरनेट पर तब फिर सामने आया जब भारत सरकार ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में राशिद ने दाऊद का नाम लेकर भारत को धमकी दी है। राशिद लतीफ ने यूट्यूब पर एक पाकिस्तानी शो कॉट बिहाइंड में दाऊद इब्राहिम से अपनी निकटता के बारे में बताया है। शो के होस्ट डॉक्टर नोमान नियाज से बात करते हुए लतीफ ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप किससे पंगा ले रहे हैं? हम भाई के घर के पास रहते हैं। लतीफ कराची में रहते हैं और ये वही शहर है जहां पर दाऊद इब्राहिम रहता है। और ये बयान जिस तरीके से सामने आया है, ये बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत क्लियरली ये मना कर चुका है। बीसीसीआई क्लियरली ये कह चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। और भारत का ये कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत भाग लेगा तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में होती है तब भारत इसमें हिस्सा लेगा। हाइब्रिड मोड का मतलब ये कि जो भारत के मैच हैं वो दुबई में खेले जाए और जो बाकी के टूर्नामेंट के मुकाबले हैं पाकिस्तान, वो अपनी सरजमी पाकिस्तान पर खेले, उससे भारत को दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें केवल इस बात से दिक्कत है कि जो भारतीय टीम के मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में ना हो और इन मुकाबलों को जो है दुबई में करवाया जाए, ताकि भारतीय टीम की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो ना रहे। भारतीय टीम की सुरक्षा जो है उससे किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके, इसको लेकर लगातार बीसीसीआई जो है ये पक्ष लेता रहा है। दूसरी ओर पीसीबी को लेकर बात की जाए तो पीसीबी का क्लियरली ये कहना है कि आखिर बीसीसीआई के आगे हम क्यों झुके। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी इस टूर्नामेंट को करवाता है और इसकी मेजबानी जब पाकिस्तान को मिली है तो मुकाबला पाकिस्तान में ही होगा, हाइब्रिड मोड में नहीं होगा। इसी को लेकर लगातार खींचतान मची हुई है, लगातार बयान जो है देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके भी बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। वो भी खुलकर भारत पर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं, भारत को लेकर अनर्गल बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें राशिद लतीफ का बयान इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने दाऊद इब्राहिम से अपने संबंध होने की बात कही है एक चैट शो के दौरान पाकिस्तान में ही, वो बयान अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मनोज जी, मैं आपका सीधे रुख करूंगा आप और सीधे मैं आपसे समझना पहले यही चाहूंगा कि जिस तरीके से राशिद लतीफ का ये बयान सामने आया है, इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? पहला रिएक्शन सर आपका क्या होगा? देखिए, उनका जो बयान था वो ये है कि भाई के घर के बराबर में रहता हूँ जी। किससे पंगा ले रहे हो यार? मतलब आप धमका रहे हैं, मतलब आप क्रिकेट की बात, जो क्रिकेट आपस में जोड़ने का काम करता है और आप उसमें जो अपराध जगत के लोग हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हमने तो राशिद लतीफ को बहुत सुलझा हुआ इंसान समझा था, क्रिकेट के बारे में बारीकियों के बारे में बात करते हुए सुना था। वो इस लेवल पर उतर आएगा और बाकी अन्य खिलाड़ी जो हैं वो भी अब जो है वहां के अवाम के सुर में सुर मिला रहे हैं। वहां के अवाम जो है वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि उन्हें डिग्रेड किया जाए। जैसे कि मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चीफ है, उन्होंने जो कुछ बयान दिया है पीछे और जो कुछ किया है उसकी बहुत आलोचना हो रही है। और वो इंटीरियर मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन उनको उनकी जवाबदेही भी है अपने अवाम के प्रति। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस तरह से जो स्टेप उठाया कि पहले कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, और उसके बाद वो हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लेते हैं। पब्लिक इस बात को, वहां का आवाम जो है बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इस बात को पचा नहीं पा रहा है। और दूसरा जो सौदेबाजी हुई है, पर्दे के पीछे का खेल हुआ है, जो मोटी धनराशि मिली है, यहाँ मामला स्वाभिमान का है। वहां जो अवाम है इस बात को अच्छी तरह से जानता है और वो इसकी खूब आलोचना कर रहा है। कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर को। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में जो है एक बड़ा फैसला आपको पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिले। वो दो ही बातें हो सकती हैं बड़े फैसले में, या तो आप टूर्नामेंट खेलें और उसमें भारत के खिलाफ मैच को फोरफिट कर दें, यानी उस मैच से हट जाएं, तो उसमें आपका भविष्य तो खराब होगा,
लेकिन आप अपनी बात जो है ऊपर रखने का इनको मौका मिलेगा। और दूसरा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी से हटने का फैसला करते हैं वो, तो ये भी मैं समझता हूँ इधर कुआं आगे कुआं पीछे खाई, ये स्थिति मोहसिन नकवी की हो गई है इस चैंपियंस ट्रॉफी जी की वजह से। जी जी। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से एक गतिरोध लगातार बना हुआ है, जिसका जिक्र अभी आपने भी अपनी बातचीत में किया, कि जहां एक और बीसीसीआई यानी कि भारत लगातार ये क्लियर कह रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के सरजमी पर नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी ओर अगर पीसीबी को लेकर बात करें तो पीसीबी लगातार ये कह रहा है कि हाइब्रिड मोड में मुकाबला नहीं होगा, हाइब्रिड मोड हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो उसे पाकिस्तान आना ही होगा। और एक बात का हवाला मनोज जी ये लगातार दिया जा रहा है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा नहीं करवाया जा रहा, बल्कि ये टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर हो रहा है। आईसीसी जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन हाँ, इसका काम करवाने का जो एक तरीके से कह सकते हैं सौदा, वो पीसीबी को दिया गया है। किस तरीके से मनोज जी ये पूरा मामला, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये खींचतान लगातार बनी हुई है? देखिए, ये जो बात पर बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने कि जी ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक महज मेजबान है, जिसका जी काम होता है समय पर तैयारियां पूरी करना। जी और जो समय पर तैयारियां उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, स्टेडियम का जो काम है, रख रखाव का काम है, मेंटेनेंस का काम है, जो जी निर्माण का काम है, वो सब पिछड़ रहा है। जी जहां उनको ध्यान देना चाहिए वहां वो ध्यान दे नहीं रहे, और बाकी और चीजों पे वो विवाद में पड़े हुए हैं। जी तो अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर समय पे ही ना हो, आपके घर के सामने बारात आ गई और आप वहीं के वहीं जो है बिजली के कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं कि कहां से कैसे किया जाए, और आप बारात को ये तो नहीं कह सकते कि आप जरा घूम के आ जाओ जी, इतना थोड़ी देर बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब तो 31 दिसंबर की जो डेट है, जो आईसीसी ने दे रखी है पीसीबी को, वो बहुत नजदीक आ गई है, और जबकि निर्माण का जी काम बहुत पिछड़ रहा है। जबकि 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, भारत ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक साल पहले ही सारे स्टेडियम तैयार कर लिए थे, पूरी तरह से सारी सुविधाओं से लैस थे। तो वो सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। जी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ कहा है, क्योंकि उनके तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, वो बिल्कुल भारत के खुलकर साथ आ गया है। ईसीबी देखें, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उनका जो प्रतिनिधि या उनके जो चीफ थे, वो पिछले दिनों मुल्तान में थे, जी और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो है इन पर कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा इंडिया के बिना तो संभव ही नहीं है, जबकि इन्होंने उसको भी अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। और अब तो उन्होंने पीएसएल में अपने खिलाड़ियों को भाग लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा हम आईपीएल में भाग लेंगे, पीएसएल में हम भाग नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुलकर साथ आ गया है। साउथ अफ्रीका हमारे खिलाफ जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे उनको जो $54 बिलियन की जो आमदनी हुई है भारत से मैच खेलने के फलस्वरूप, जी वो खुलकर हमारा साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपने अंदर झांकना चाहिए कि कैसे वो मुख्य धारा में आ सकता है, और तभी होगा। आप 7वें नंबर की टीम बनकर रह गए हैं डब्ल्यूटीसी में और जी आईसीसी रैंकिंग में। अगर आप जब तक कोई टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, तब तक आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, और स्पॉन्सर नहीं आएंगे तो आपकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, आप अलग थलग पड़े रहेंगे। जी मनोज जी, रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर को लेकर अगर बात की जाए, उनका बयान भी सामने आया। अक्सर वैसे वो ज्यादातर भारत के पक्ष में ही बात करते हैं, इस बार भी उन्होंने भारत के पक्ष में ही बात की है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा कि जो दोस्ती का हाथ है वो पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए। मनोज जी, क्या अगर दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ाता है तो आपको लगता है कि बात सुलझती नजर आएगी? हाइब्रिड मोड में क्रिकेट होगा, या फिर भारत जो है पाकिस्तान जाने के लिए राजी होगा, या भारत किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं जाएगा? नहीं, किसी भी कंडीशन में भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। जो जी कुछ हुआ है, अब हम पुरानी चीजों को नहीं दोहराना चाहते कि पुलवामा अटैक, पठानकोट, और ये जो बिल्कुल पुरानी बिल्कुल 26/11 और ये सारी चीजें जो है ना, वो ऐसे जख्म है। क्या अब ये आप कह देते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वो भी तो आ रहे हैं, वो भी आते रहे हैं वहां, जी लेकिन उन्होंने आतंकवाद का वो दंश नहीं झेला है जो भारत ने झेला है। बिल्कुल और जो भारत पाकिस्तान के संबंध है, वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, या जी पाकिस्तान इंग्लैंड के जो संबंध है वो भारत पाकिस्तान के बिल्कुल उससे अलग हैं। तो इस बात को लेकर मैं समझता हूं कि हाइब्रिड मॉडल तो देखो तय हो ही गया है, लेकिन अब भारत ने जो एक बड़ा स्टैंड लिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम से झूठ बोला। उन्होंने ये कहा, मोहसिन नकवी ने, कि 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हाइब्रिड मॉडल लागू होगा, और जी हम जो है वहां सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पहुंच जाते हैं, तो उस स्थिति में भारत हमसे खेलने के लिए बाहर आएगा। जी भारत ने मना कर दिया साफ तौर पर, बीसीसीआई ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम श्रीलंका के साथ होस्ट कर रहे हैं 2026 का वर्ल्ड कप, उसमें आप हमारे यहाँ नहीं खेलना चाहते, आप श्रीलंका खेल लीजिए, जी बात खत्म। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी शर्त रखी है, समानता का दर्जा, कि जब आप हमारे यहाँ ऐसा कर रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं, दुबई में सेमीफाइनल और फाइनल में भारत के पहुंचने की स्थिति में जो है भारत पाकिस्तान उनसे खेलने के लिए वहां जाएगा, उनसे फाइनल छिन जाएगा, ये सब डर है। अब उन्होंने कहा है कि कोई नया शगुफा छेड़ा कि कोलंबो में
सेमीफाइनल और फाइनल अगर हम पहुंच जाते हैं तो भारत ने मना कर दिया, कोई कोलंबो लंबो में नहीं होगा, भारत में ही होगा, और आपको खेलना है तो खेलिए, नहीं तो आप जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेल लीजिए, हमारे को होस्ट के यहाँ खेल लीजिए, जी कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ सारी चीजें, क्योंकि अब भारत ने, बीसीसीआई ने अपना कड़ा रुख अपनाया है, पहली बार वो पूरे मुख्य धारा में बीच में आया। पहले तो भारत ने अपना डिसीजन सुना दिया जी और उसके बाद भारत जो है पूरे मामले में चुपचाप तमाशा देखता रहा। हम देख रहे थे कि क्या घटनाक्रम है, उसके हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे। अब जी हमने भारत ने बात रखी है तो अब पाकिस्तान को यहाँ भी बहुत बहुत परेशानी हो गई है। बिल्कुल तो उससे वहां का अवाम जो है बहुत ज्यादा पीसीबी की आलोचना कर रहा है। जी और ये आलोचना, आप देखिए, वहां रमीज राजा होते, वहां नजम सेठी होते, जका अशरफ होते, तो कोई ना कोई समाधान निकल आता, क्योंकि ये लोग क्रिकेट के बारे में सोचते थे। बिल्कुल लेकिन ये मोहसिन नकवी भी क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही ये अवाम के प्रति जवाबदेही भी इनकी है। तो जी वो अवाम का भी मूड देखते हैं, क्रिकेट का भी देखते हैं। जब अवाम का देखते हैं तो उन्हें अवाम जो है आंखें दिखा रहा है इस समय, और बिल्कुल वो अपनी जगह सही भी है। तो जी ऐसी स्थिति में पीछे हटने के अलावा और कोई चारा मुझे दिख नहीं रहा। आने वाले समय में कोई बड़ी खबर भी आ सकती है, लेकिन अब सब्र देखना है कि उनके सब्र का बांध कब टूटता है वहां की आवाम का। और स्थितियां खुद ब खुद अगले 3-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी। वैसे 6 तारीख को मीटिंग भी है एक ब्रॉडकास्टर के साथ, वहां जी शेड्यूल को लेकर बात चल रही है। जी और वो शेड्यूल जो है अगले 7 या 8 तारीख तक आपको शेड्यूल भी चैंपियंस ट्रॉफी का मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, पाकिस्तान में एक मजे की बात यह है कि एक विषय पर चर्चा और हो रही है, आपको भी जाहिर तौर पर पता होगा कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, और पाकिस्तान में इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि जय शाह जो है वो तो आईसीसी के चेयरमैन है, और वो फैसला जो भी आएगा वो भारत के पक्ष में ही आएगा। देखिए, अगर जय शाह ना भी होते तब जी भी आईसीसी जो है पूरी तरह से भारत के खिलाफ या बीसीसीआई के खिलाफ नहीं जा सकता है। बिल्कुल उसका रेवेन्यू मॉडल देखिए आप, 70 से 80% वो भारत की तरफ से आता है। वही पैसा आगे पीसीबी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां जब पीसीबी के बाद जो पैसा जाता है, अब आप अप्रत्यक्ष रूप से आप ये मानकर चलिए कि भारत का ही पैसा पाकिस्तान में जाता है, वहां बिल्कुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वो तैयार होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात को उसे मान लेना चाहिए कि इंडिया के बिना, बीसीसीआई के बिना कुछ कुछ संभव नहीं है, कुछ आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। चाहे जय शाह साहब जी चेयरमैन बने चाहे ना बने, हालांकि बन ही गए हैं वो, जी लेकिन अगर वो ना भी होते तो भी स्थिति पूरी तरह से बीसीसीआई के पक्ष में थी, क्योंकि हर बोर्ड अपनी माली हालत सुधारने के लिए जी कोशिश उनकी यही होती है कि बीसीसीआई के साथ बातचीत करे, डील करे, और उनके साथ कुछ 1 या 2 मैचों की सीरीज, 2 या 3 मैचों की सीरीज जो है वो आयोजित करे, जिससे उसकी माली हालत ठीक हो। ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लैंड ने किया, और तो जी और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी करते रहे हैं, और श्रीलंका ने तो खैर बहुत लंबे समय तक इस बात का फायदा उठाया है। तो ये सारे बोर्ड जो है कोई भारत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान पूरी बिरादरी में अलग थलग पड़ गया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के बाद जो भी स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि जी ये तो देखो मानना पड़ेगा कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान दायरे में नहीं आते। अगर कानूनी दायरे में अगर आए तो वो दायरे में नहीं आते। अगर कानूनी दायरे में अगर आए तो वो मैं समझता हूं कि कोई भी स्पॉन्सर कायदे से वो स्पॉन्सर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि आपकी पहले तो आपकी जो छवि है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जी वो छवि उनकी साफ सुथरी नहीं है, तो अब वो लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीरीज हुई थी, उसमें जो छुटपुट जो स्पॉन्सर थे तो पाकिस्तान के ही थे। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने रुचि नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए। बिल्कुल बहुत कम पैसा आया, नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजों से पाकिस्तान भी वाकिफ है। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, एक इमरजेंसी मीटिंग का नाम जो है बार बार सामने आया कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जो केवल 15 मिनट चली, 15 मिनट के बाद खत्म हो गई। 5 दिसंबर को दोबारा ये मीटिंग हो गई। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सर आपके पास? देखिए, वो जो मीटिंग हुई थी वो पहले से ही तय था, क्योंकि पीसीबी के जी चीफ ने मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उनके संपर्क में हैं। हमारी जी पूरी टीम जो है आईसीसी के संपर्क में है। बातचीत लगातार चल रही थी उनकी, और उसमें उनसे एक ही सवाल पूछा गया कि आप बताइए, हाइब्रिड मॉडल के लिए आप तैयार हैं या नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तो अपनी सरकार से पूछ के बताएंगे आपको। उन्होंने कहा ठीक है, आप पूछ लीजिए 15 मिनट पर इसी में ही। अब आप देखिए, आप 15 मिनट इतना कम समय होता है किसी भी बिल्कुल मीटिंग के लिए। अगर आप कहीं किसी के यहाँ जाएं और वहां चाय की पेशकश करें, या मेहमान आपको मेजबान आपको चाय पिलाता है, चाय पीने में और उसको खत्म करने में 15 मिनट वैसे ही बीत जाते हैं। बिल्कुल तो ये मीटिंग का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मीटिंग जो है पर्दे के पीछे की एक और मीटिंग चल रही थी। जी उसी का एक निष्कर्ष उनके सामने रखा गया था, और उसमें पाकिस्तान ने सरकार के ऊपर डाल दिया। अब सरकार जो है, अब आप भी जानते हैं कि वहां जो शहबाज शरीफ साहब की जो सरकार है, जी उसका जनाधार पहले से काफी कम होता जा रहा है, और इमरान जी खान
दोबारा से उभर कर सामने आ रहे हैं। उनके प्रति लोगों का अवाम का एक उत्साह दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये जी सारी स्थितियों से मोहसिन नकवी वाकिफ हैं और उनके पास जवाबदेही के लिए कुछ है नहीं। क्या क्या वो बोलेंगे? क्या उनको ये कहकर समझाएंगे कि हम जो है सौदेबाजी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम उनसे पैसा ले रहे हैं, पैसा लेकर आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, अतिरिक्त पैसों की मांग की गई थी आपकी तरफ से। इससे अवाम वहां सख्त नाराज है। और रही जी बात मीटिंग की, तो अब मीटिंगें सारी खत्म हो चुकी हैं, गतिरोध खत्म हो चुके हैं, लेकिन अवाम जो है वो अवाम की गुगली के सामने इनके पास डिफेंस करने के अलावा अब कोई चारा नहीं। जी मनोज जी, एक सवाल मैं आपसे इस बीच और करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने इमरान खान का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि जब इमरान सरकार अगर लौटती है पाकिस्तान में, तो जो ये गतिरोध है पीसीबी और बीसीसीआई का, ये खत्म होता नजर आएगा? दोनों टीमें एक बार फिर से मुकाबला खेलती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको ऐसा कुछ? ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जी इमरान खान ने तो मौके का, कहते हैं ना, जलती आग में घी डालने का ही काम किया है। उन्होंने देखा कि जी जो कुछ चल रहा है, तभी उन्होंने अपने समर्थकों को भी कहा, और समर्थक उनके पक्ष में जिस तरह से हिंसा जी हुई, प्रदर्शन हुए, वहां जो डी चौक है, जैसे जैसे हमारे यहाँ जंतर मंतर है, जी वैसे इस्लामाबाद में एक डी चौक है जहां पर प्रदर्शन ये सब किए जाते हैं, और उसके जी नजदीक में सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट हाउस भी है, तो वहां सुनी जाती है बात, लेकिन उसमें हिंसा भी हो गई। तो अब अगर उनकी इतनी अच्छी मंशा साफ सुथरी होती इमरान खान की भी, तो वो कम से कम ये समय ना चुनते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है इस बात में। और श्रीलंका एक ही टीम को, रावलपिंडी में भी हिंसा हुई तो उनको भी छोड़कर जाना पड़ गया बीच दौरा छोड़कर। तो श्रीलंका ए टीम अगर वहां से चली गई, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने ही वो समय भी झेला है जब उनकी बस पर बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई थी 2009 में। जी तो मैं बदस्तूर स्थितियां खराब हैं और बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, अवाम वहां पर थोड़ा शांत करने में वो कामयाब हो गए, तो फिर सुचारू तौर पर टूर्नामेंट चलेगा। और लेकिन दो गतिरोध बने हुए हैं। एक पक्ष यही कह रहा है कि आप फोरफिट करो भारत के खिलाफ मैच, और दूसरा कह रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन मत करो, क्योंकि जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं वो यही इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाना चाहिए, तभी आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो पाएंगे। जी मनोज जी, लेकिन सवाल मैं एक आपसे ये भी करना चाहूंगा कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में भाग भारत नहीं लेता है, पाकिस्तान में मुकाबला होता है, तो भारत को किस तरीके से लॉस होता नजर आएगा? क्या जो आईसीसी की रैंकिंग्स है उसमें कोई फर्क पड़ता नजर आएगा? किस तरीके से फर्क पड़ेगा मनोज जी? नहीं, देखिए, इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ना ले। देखिए, अगर भारत ने भाग ना लेना होता तो भारत तो अब तक कितने ही आयोजन है, हमारे संबंध तो जी शुरू से ही खराब रहे हैं, काफी लंबे समय से खराब रहे हैं पाकिस्तान से, जी लेकिन हम तब भी पाकिस्तान से खेलते हैं। बीसीसीआई ने कभी भी ये नहीं कहा कि आईसीसी के टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, जी ये कभी नहीं कहा है। जी हाँ, पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, हमारा वही स्टैंड है, हमने तो कुछ नया किया ही नहीं है। नया तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उनको अब पहली बार होस्ट होने का गौरव मिला है उन्नीस सौ जी छियानवे के बाद। तो हम तो 2008-2009 की जो सीरीज थी, या जो एशिया कप था लास्ट, उसके बाद हम पाकिस्तान गए ही नहीं है। जी हमारा तो वही पुराना स्टैंड है। जी लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड थोड़ा बदला है, उन्होंने वो हाइब्रिड के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो एक ही लॉजिक दे रहे हैं कि हम वहां जाते हैं, हम दिलेरी करते हैं। भैया, कोई दिलेरी विलेरी नहीं थी, ये बात को उनको समझ लेना चाहिए। आपने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, आप इसलिए यहां आए थे, आपने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी और आपकी मांग को नहीं माना गया था। आपने ढाका में जो है मैच आयोजित करने की पेशकश की थी, हम ढाका में खेलना चाहते हैं भारत के साथ, भारतीय टीम हमसे खेलने ढाका आए। और क्योंकि ढाका से कोलकाता की दूरी बहुत कम है, उतनी दूरी है जितनी दिल्ली से जयपुर की दूरी है, जी लेकिन उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ये दिलेरी नहीं, मजबूरी थी पाकिस्तान क्रिकेट जी बोर्ड की। जी बिल्कुल। मनोज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत तो खेलना चाहता है, लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल की बात है उस पर भी बात अटकी हुई है। हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान मानता नजर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है, फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी? फिर क्या स्थिति या क्या तस्वीर हमें देखने को मिलेंगी? नहीं नहीं, अब देखिए, आईसीसी ने चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं, हाइब्रिड जी मॉडल से ही होगा। जी मोहसिन नकवी भी मान चुके हैं, पीसीबी मान चुका है इस बात को। हाइब्रिड मॉडल के तहत ही भारत जो है दुबई में अपने मैच खेलने जाएगा। जी भारत की तरफ से कंडीशन भी रख दी गई हैं, जी और आईसीसी ने इसका समर्थन भी किया है जी कि अगर सेमीफाइनल में और फाइनल में भारत पहुंचता है, तो उस स्थिति में फाइनल लाहौर में नहीं होगा, यहाँ होगा, दुबई में। और अगर भारत नहीं पहुंच पाता तो फिर आप जी लाहौर में कराइए, चाहे कराची में कराइए, चाहे रावलपिंडी में कराइए, कहीं भी कराइए, वो शेड्यूल आने के बाद स्थितियां क्लियर हो जाएंगी।
बिल्कुल। और जिस तरीके से मनोज जी, राशिद लतीफ को लेकर हमने शुरू में बात की थी, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था, और ये बयान एक बार फिर से कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर बात लगातार कही जाती है कि पाकिस्तान में सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से राशिद लतीफ ये बयान देते नजर आए, तो ये भी कहीं ना कहीं आग में घी डाले ऐसा काम। बिल्कुल बिल्कुल, आग में घी डालने का ही काम है। आप जी। देखिए, राशिद लतीफ जो कि एक प्रतिष्ठित उनका सम्मान है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई उठाई गिरे नहीं है, एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, विकेट बिल्कुल। कीपर रहे हैं वहां के। वो अगर इस तरह का बयान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब है हताशा, कुंठा चरम पर है पाकिस्तान में। जी। अब आप देखिए, उनकी मजबूरी देखिए पाकिस्तान की मजबूरी ही मैं कहूंगा कि वहां वसीम अकरम जिनका बहुत सम्मान है, रमीज राजा जिनका अच्छा खासा सम्मान है, 1992 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य भी रहे रमीज राजा, और तमाम ऐसे पुराने खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान के, वो चुप भी क्यों साधे हुए हैं कि उनको अपना बजट दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई जी। दे रहा है भारत में कमेंट्री करने के जो उनके अवसर हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स है, वो सब उनके खत्म हो जाएंगे, उनके जी। हाथ से निकल जाएंगे। वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो कमेंट्री नहीं कर रहे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अवसरवादिता आपके अंदर छिपी हुई है। हमने तो बिल्कुल। वसीम अकरम को भी देखा कि जब एक समय उन्होंने यहां तक बयान दे दिया था, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं, भारतीय टीम को विदा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि आप वहां मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। जी। तब एक ऐसा भी मौका आया था जब वसीम अकरम से इनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा, मैंने हाथ उनसे मिलाया, मेरा मन जी। हुआ था कि मैं उनका हाथ को दबा दूं, अच्छी तरह से मरोड़ दूं। जी। हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें कहना, क्या आपके यही संस्कार हैं? क्या मदरसे में आपको यही सब तालीम दी जाती है? क्या जी। दूसरे देश के, पड़ोसी मुल्क के, आप अपनी कुरान को ही देख लीजिए, कुरान में कितनी अच्छी पड़ोसियों के बारे में अच्छी बातें कही गई हैं। बिल्कुल। आप लेकिन हालांकि इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं कही गई हैं, लेकिन एक पड़ोसी से कैसे रिश्ते होते हैं, जी। आप कुरान का ही अनुसरण कर लेते। आप जो तमाम चीजें जो आपको मदरसे में जो तालीम दी गई है उसी का आप अनुसरण कर लेते। बिल्कुल। लेकिन आपने उनको भी फॉलो करने में आपने मुनासिब नहीं समझा, और स्थितियां और ज्यादा खराब हुई। और इस तरह के बयान बड़े प्लेयरों की तरफ से भी पहले आते रहे हैं। बिल्कुल। कोई बेकार की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, मुस्कुराता है, बिल्कुल। हंसता है, खिल्ली उड़ाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो मनोज जी, सारी और जिस चीजें तरीके देखिए से पूरा सब गतिरोध ये बाकी है। चलता रहा और उस दौरान जिस तरीके से लगातार ये बयान सामने आता रहे, इन बयानों ने ही आग में घी डालने का काम लगातार किया। लेकिन अब जिस तरीके से मुकाबला होगा, हाइब्रिड मॉडल में मुकाबला होगा, अब देखना दिलचस्प यहाँ पर ये रहेगा कि कौन सी टीम बाजी मारती हुई नजर आएगी, और सबसे हाई वोल्टेज जो मुकाबला रहता है भारत पाकिस्तान का, वो मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच